हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉग एंड वेट में। आज मैं आपको बताऊंगा वैक्सीनेशन के बारे में। डॉग में वैक्सीनेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डॉग का, बिकॉज़ जब भी आप पपीज़ को अपने घर लेके आते हैं, सबसे पहला चीज़ आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें अपने पपीज़ का वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना है। बिकॉज़ 50% जो लाइफ सेविंग होती है डॉग्स की, पपीज़ की, वो वैक्सीनेशन के कारण होती है। तो अगर अपने डॉग को आप हेल्दी रखना चाहते हैं लाइफ टाइम, तो सबसे पहला काम ये करना है आपको कि आप अपने पपीज़ का वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट शेड्यूल बनाया गया है, एक स्टैंडर्ड शेड्यूल बनाया गया है, उसके तहत आप करवा लीजिए। तो उसी के बारे में आपको बताऊंगा। और ये एक फंडामेंटल और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, और मोस्टली इसी पे 90% वेटनेरियन वर्कआउट करते हैं, इसलिए आप इसी को फॉलो कीजिए। पपीज़ जब आपका 50 डेज टू 2 मंथ्स का एज का हो जाए, तो उसको फर्स्ट शॉट लगानी है। अब आप पूछेंगे कि कौन सी शॉट लगानी है, तो आप ये ध्यान रखिए, मार्केट में दो तरह की वैक्सीन है डॉग के लिए। एक है कंबाइंड वैक्सीन्स, मल्टी स्ट्रेन वैक्सीन जिनसे कहते हैं। ये कई नाम से आती हैं, जैसे कि 6 in 1 हो गया, 7 in 1 हो गया, 8 in 1 हो गया, राइट। तो इनका इस तरह से नाम है। 9 in 1 हो गया, इवन 10 in 1 वैक्सीन कई पेट शॉप ओनर कहते हैं कि 10 in 1 है, वो लगा लीजिए, वट एवर। तो ये मल्टी स्ट्रेन वैक्सीन है, या फिर हम कह सकते हैं कंबाइंड वैक्सीन है। एक ये इस वैक्सीन को लगाना है। एक है रेबीज़ वैक्सीन, जिसका जो अलग से आती है, यू कैन से। तो जब 50 डेज टू 60 डेज का आपका पपी हो जाए, यू कैन से 2 महीने के लमसम, तो आपको फर्स्ट शॉट लगाना है मल्टी स्ट्रेन वैक्सीन, कंबाइंड वैक्सीन, ठीक है। मार्केट में बहुत नाम है इनका, मेगावैक के नाम से आती हैं, DHL PPI है, के नाम से आती हैं। सो आप जस्ट रिमेंबर कि मल्टी स्ट्रेन वैक्सीन, कंबाइंड वैक्सीन, 7 in 1, 8 in 1, ऐसे आप याद रखिए नाम। तो इस वैक्सीन को 50 डेज टू 60 डेज की एज पे आपको फर्स्ट शॉट लगाना है। इस शॉट को लगाने के बाद आपको एग्जैक्टली 4 वीक्स के बाद इसका फर्स्ट बूस्टर लगाना है। 4 वीक काउंट कर लीजिए, राइट। 4 वीक के बाद फर्स्ट बूस्टर, फिर अगेन 4 वीक के बाद सेकेंड बूस्टर, ये आपको लगाना है। ओके, तो 2 बूस्टर हो गए इस वैक्सीन के, टोटल 3 शॉट हो गया कंबाइंड वैक्सीन का। ओके, अब ये तो हो गया कंबाइंड वैक्सीन के बारे में। अब है सेकेंड है रेबीज वैक्सीन। रेबीज वैक्सीन आपको लगानी है जब आपका पपी 3 मंथ्स की एज का हो जाए। ओके, 3 मंथ्स की एज पे पहुंचते ही आप रेबीज वैक्सीन लगा लीजिए। फिर इसका भी 2 बूस्टर लगाइए, एक एक मंथ के गैप के, ठीक है। उसका 4 वीक था, इसका 1 मंथ ले लीजिए, ठीक है। 1 मंथ के, जैसे कि 3 महीने पर आपने लगाया पहला शॉट रेबीज का, फिर चौथे महीने में, फिर 5वें महीने में 2 बूस्टर लगवा लीजिए। 2 बूस्टर लगाने के बाद फिर आपको ये दोनों वैक्सीन का कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, एनुअली जो है दोनों वैक्सीन का शॉट लगाना है। आप डेट काउंट लिख लीजिए उसमें कि रेबीज़ का लास्ट शॉट कब हुआ था, उसके जस्ट एग्जैक्टली 1 साल के बाद उसी डेट पे आपको लगाना है। और सिमिलरली आपका मल्टी या कंबाइंड वैक्सीन भी 1 साल के बाद लगानी है। ये आपको फिर हर साल लगाते रहना है अपनी डॉग्स को, ओके, लाइफ टाइम। तो आपको प्रोटेक्शन रहेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जानना। अब आप ये पूछेंगे कि सर, जो कंबाइंड वैक्सीन आती हैं, 5 in 1 हो गई, 6 in 1 हो गई, 7 in 1 हो गई, 8 in 1 वगैरह वगैरह, कई नाम है। तो क्या इसमें वायरस जो है वो ऐड होते रहते हैं कि जो डिजीज़ के जो कॉजिंग एजेंट हैं वो क्या ऐड होते रहते हैं, कि कुछ लिमिटेड डिजीज़ हैं जिनके वायरस होते हैं, या यू कैन से कि उनके एंटीजन होते हैं। तो आई वुड से कि 5 to 6 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं डॉग में, जो कि पपीज़ को अफेक्ट करती हैं। तो जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। पहली डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट है कैनाइन पार्वो वायरस। सेकेंड है आपका कैनाइन डिस्टेंपर। देन इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस। देन कैनाइन पैरा इन्फ्लुएंजा। देन कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस। ये 5 जो है इंपॉर्टेंट डिजीज हैं, और इसी के कई स्ट्रेन्स को जो है, मल्टी स्ट्रेन्स को इसमें डाल दिया जाता है, इसलिए इनका नाम 7 in 1, 8 in 1, 9 in 1 ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जिसके स्ट्रेन जो है आपके इस कंबाइंड वैक्सीन में रहते हैं, राइट। ये आप शेड्यूल रखिए। सबसे लास्ट चीज़ आपको बताऊंगा कि जब भी आप वेटनरी के पास वैक्सीनेशन लगाने जाओगे, तो हर एक वेटनरियन एक पपी का एक हेल्थ कार्ड, यू कैन से कि वैक्सीनेशन कार्ड बनाता है। उसमें वैक्सीन जब वो लगाएगा तो आपको एक प्रॉपर वैक्सीनेशन डेट लिखेगा उसमें, और ड्यू डेट लिखेगा, राइट। और उसमें एक स्लिप जो होती है, जो आपके वैक्सीन में होती है, उसको चिपका देता है उसी हेल्थ कार्ड पे। तो इससे आपको एक डेटा के लिए ये हेल्थ कार्ड होता है, बिकॉज बहुत सारे पेट ओनर जो हैं वो भूल जाते हैं कि हमने वैक्सीन कब लगाई। तो फिर इससे जो है प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि आपका डॉग जो है वो प्रॉपरली अगर वैक्सीनेटेड नहीं रहेगा, तो वो इसका मतलब है कि नेक्स्ट टू निल है। ओके,
तो इसलिए जो है ये वैक्सीनेशन कार्ड ज़रूरी है और आप हमेशा लीजिए। और नहीं भी है तो आप अल्टीमेटली एक कॉपी में इसको बना लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। और जब ड्यू डेट रहे तो आप उसी पे आप वैक्सीनेशन करा दीजिए। अगर इतनी चीज़ आप फॉलो करोगे तो वैक्सीनेशन के कारण, या फिर यू कैन से कि जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हैं, जो जिसमें जो करते हैं डिजीज़, उसके अगेंस्ट में आपका पपी, आपका डॉग फुल्ली प्रोटेक्टेड रहेगा। ओके। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि बहुत सारे सब्सक्रिप्शन आने चाहिए, बिकॉज बहुत कम है मेरे पास। और मैं चाहता हूँ कि एक महीने के अंदर 1000 सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट हमारे चैनल पर हो जाए। आई होप कि ये जल्दी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। नमस्ते।